नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कई अमेरिकी टीवी चैनलों ने गुरुवार की देर रात राष्ट्रपति ट्रंप के लाइव कवरेज को अचानक बंद कर दिया। टीवी चैनलों का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनावों में हो रही हार को देखते हुए कई मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे और चैनलों के जरिए झूठी सूचनाएं दे रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद ये ट्रंप का पहला सार्वजनिक संबोधन था। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने ताजा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर वैध वोटों की गिनती की जाए तो चुनाव मैं जीतूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर अदालतों तक मामले पहुंचे क्योंकि यह प्रक्रिया अनुचित थी। हम इस तरह चुनावों में धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेल इन बैलेट के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, ये विनाशकारी साबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर कई राज्यों में वोटों की गिनती दोबारा कराने की गुजारिश लेकर ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़े अधिकारी अदालतों के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट पर बढ़त के साथ जीत के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो ट्रंप 214 के साथ काफी पिछड़ गए हैं। हालांकि ट्रंप भी बढ़त हासिल करने का दावा कर चुके हैं। चुनावों के आखिरी नतीजे आना भी बाकी हैं और दोनों पक्ष कानूनी लड़ाई में उलझने की तैयारी में जुटे हैं। ट्रंप समर्थकों ने कानूनी लड़ाई के लिए फंड जुटाना भी शुरू कर दिया है क्योंकि ट्रंप लगातार वोटिंग की गिनती में घपले का आरोप लगा रहे हैं और ये संयोग ही है कि वो उन्हीं राज्यों पर यह आरोप लगा रहे हैं जहां वो हार रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के नतीजे आने के बीच ट्रंप कैंपेन को जॉर्जिया और मिशिगन की कानूनी लड़ाई में झटका लगा है। दोनों ही राज्यों के जजों ने गुरुवार को मुकदमों को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जॉर्जिया केस में कैंपेन ने आरोप लगाया था कि देर से आने वाले 53 बैलेट्स को ऑन टाइम बैलेट्स के साथ मिलाया गया था। मिशिगन में उसने वोटों की गिनती रोकने और टेबुलेशन प्रोसेस तक ज्यादा पहुंच की मांग की थी। 17 वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्रंप के शब्दों को हूबहू उतारते हुए उनका मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने गुरुवार को एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था स्टॉप द काउंट, यानी कि वोटों की गिनती रोकी जाए। इसका जवाब देते हुए ग्रेटा थुनबर्ग ने लिखा, इतना हास्यास्पद। डोनाल्ड को अपने एंगर मैनेजमेंट की समस्या पर काम करना चाहिए, फिर किसी पुराने जमाने की फिल्म दोस्तों के साथ देखने जाना चाहिए। चिल डोनाल्ड चिल। बता दें, यही शब्द ग्रेटा के लिए ट्रंप ने तब कहे थे जब अमेरिकी मैगजीन टाइम ने ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। असम में वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले साल प्रकाशित एनआरसी मौलिक रूप से गलत है और चुनाव बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है तो दोबारा कराएंगे। हिमंता ने कहा कि आधुनिक मुगल असम के जीवन के हर पहलू में घुस चुके हैं। इन्हें हराने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी और ये लड़ाई हम अगर अगले 5 साल तक लड़ें तो इन्हें हराने में कामयाब होंगे। बता दें, असम में अगले साल चुनाव होने हैं और इसके लिए जमीन तैयार की जाने लगी है। इससे पहले मदरसे बंद करने की बात भी की गई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर टकराव की वजह से वहां किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में नियंत्रण रेखा में बदलाव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे गतिरोध को लेकर कोर कमांडर लेवल की बातचीत का 8वां चरण शुक्रवार सुबह 9:30 बजे शुरू हो गया। 8वें दौर की यह बातचीत लद्दाख के चुशुल में हो रही है। जानकारी है कि इस चरण में भारत ने चीन के सामने एक बार फिर यथा स्थिति को बरकरार रखने की मांग दोहराई है। भारत की मांग है कि चीन अपने सैनिकों को मई के पहले हफ्ते से पहले वाली जगह पर ले जाए। वहीं चीन का कहना है कि भारत पहले पैंगोंग लेक के दक्षिण इलाके से हटे। बंगाल में टीएमसी सरकार ने उस आदिवासी महिला को गुरुवार को होमगार्ड की नौकरी दे दी जिसके यहाँ 2017 में अमित शाह ने खाना खाया था। महिला ने बताया कि वो खुश है। बंगाल सरकार ने उसका घर बनवा दिया, सिलेंडर दे दिया और उसको अब नौकरी भी दे दी है। वहीं बीजेपी ने नौकरी देने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि शाह 2017 में महिला के यहाँ गए थे, लेकिन उसको 3 साल बाद क्यों नौकरी ऑफर की जा रही है, और वो भी तब जब अमित शाह बंगाल के दौरे पर आए हुए हैं। बता दें, अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने इस बार भी आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए उनके यहाँ भोज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ घर की 4 दीवारी के अंदर किसी गवाह के अनुपस्थिति में की गई अपमानजनक टिप्पणी SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। इसके अलावा सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की जा सकती है। कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ SC/ST कानून के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। आरोपी ने घर के अंदर एक महिला को कथित तौर पर गाली दी थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट शुक्रवार को 3 बजे रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्हें 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद वो गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। व्हाट्सएप के यूजर्स अब भारत में मनी ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर्स को या यूपीआई आईडी में पैसे भेज सकते हैं। दरअसल यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। वहीं व्हाट्सएप के मालिक मार्क जकरबर्ग ने कहा कि इससे पैसे भेजने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये मैसेज भेजने जितना ही आसान होगा। व्हाट्सएप में जल्द ही आपको डिसअपीयरिंग मैसेज का नया विकल्प मिलेगा, जो मैसेज भेजने वाले और मैसेज प्राप्त करने वाले के बीच हुई चैट को 7 दिन बाद खुद ब खुद गायब कर देगा। मतलब अगर आपने इस विकल्प को इनेबल किया तो 7 दिन पुराने मैसेज अपने आप हटते जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। डिसअपीयरिंग मैसेज का विकल्प इस साल नवंबर के अंत तक दिखने लगेगा। हालांकि व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि अगर मैसेज प्राप्त करने वाला किसी मैसेज, फोटो या वीडियो को 7 दिन बाद भी अपने पास रखना चाहता है तो वो पहले ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता है या उसे फॉरवर्ड कर सकता है। भारत में एक दिन में 47,638 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 670 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 84,11,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,25,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,20,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।